नमस्कार दोस्तों, 1 मिनट का शॉर्टकट वीडियो रहता है क्योंकि इसमें जो है हमें बात करने का ज़्यादा समय नहीं मिलता है। जय श्री कृष्णा। जो है यम यम वाप्य स्मराम भावम भावम तय जायन्ते कलेवरम तम समय व्यक्तिम कौन्तेय सदा तत्य भाव भावितः। एकदम सरल भाषा में आप समझने की कोशिश करना। हे कुंती पुत्र, भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जब प्राण पखेरु उड़ने वाले होते हैं तो इंसान जिस चीज़ को मनोवृत्ति में रखता है वो उसी योनि में और उसी जगह जन्म लेता है। भगवान कहते हैं, इसलिए भगवान को अंतरात्मा में सदा रहिए और अपने मोक्ष और अपने भक्ति को अपने चरम सीमा तक पहुँचाइए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरणमुद्यच्य मध्यर्पितमो बुद्धिर्मामेव संशयम्। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के लिए कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। समर्पित करना कि जीवन का जो भी कार्य है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके करिए, आपका सदा मंगल होगा। उठना बैठना खाना पीना हे ईश्वर, ये आपकी अनुकंपा से हो रहा है। जो भी हम कर रहे हैं आपकी कृपा से ही कर रहे हैं। कृपया करके आप इसे ग्रहण करिए, आप इस पर ध्यान दीजिए। मैं एक अबोध बुद्धिहीन प्राणी हूँ, आप जो है सर्वोच्च हैं। अभ्यास योग न गुरुत्वकेन चेतसां नान्य गामिनां परम पुरुषम दिव्यम यति पार्थानुचिन्तयन्यः। हे पार्थ, भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रहता है, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। आगे कहते हैं, कवि पुराण मनुष्यांतारम मरणोपरणीयं समानुरध्यं सर्वस्य धातारं चित्यरूपमादित्यवर्णं तमसं परस्तातम्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नित्यानंद लघुत्तम को भी लघुत्तम प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अतिचित्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। और वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति में परे दिव्य स्वरूप हैं। इस चीज़ का आपको परम ध्यान देना चाहिए। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्यां युक्तं योग बलेन चैव धुर्वार मध्ये प्राण वैशे सम्यक तम परम पुरुषम पैत्य दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भयों के मध्य में स्थिर कर लेता है, भगवान कहते हैं, भौहों के बीच में जो अपने प्राण वायु को मध्य में रख लेता, स्थिर करके योग शक्ति द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करने में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। यदक्षरं वेदविदो भवन्ति विसन्ति यद्यतयो वितरागाः यदि छन्दो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। जो वेदों के ज्ञाता हैं वे ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम में बड़े मुनि हैं वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें इस विधि को बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो हम बहुत छोटे छोटे और शॉर्टकट में बताते हैं।
आप थोड़ा थोड़ा समय देकर अगर इसे सुनेंगे तो आपको भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद जो है बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों।